दोस्तों, आज जो खबर आपके सामने आई है उसने सिर्फ नई दिल्ली ही नहीं बल्कि बीजिंग और वॉशिंगटन के वॉर रूम्स तक में सायरन बजा दिए हैं। भारत ने एक बार फिर समंदर के बीच ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे देखकर चीन के रणनीतिकारों के माथे पर पसीना आ गया है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में 2520 किलोमीटर लंबा नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। जी हां दोस्तों, 2520 किलोमीटर, इतनी लंबी पट्टी कि अगर आप इसे नापना शुरू करें तो बीजिंग तक की दूरी छोटी लगने लगे। और जब भारत ऐसा करता है तो इतिहास गवाह है, चीन चैन से नहीं बैठता। जब भारत नोटम जारी करता है तब चीन अपने इलेक्ट्रॉनिक गिद्ध यानी अपने जासूसी जहाज हिंद महासागर की तरफ दौड़ा देता है। और दोस्तों, इस बार भी बिल्कुल वही हो रहा है। समंदर में शुरू हो चुका है एक खतरनाक खेल। इस वक्त हिंद महासागर में एक बहुत बड़ा कैट एंड माउस गेम चल रहा है। एक तरफ है भारत की मिसाइल ताकत और दूसरी तरफ चीन और अमेरिका की जासूसी मशीनरी। तो कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस महा टेस्ट की इनसाइड स्टोरी जिसके लिए भारत ने इतना विशाल इलाका खाली करवाया है। आखिर क्या टेस्ट करने जा रहा है भारत? सबसे पहले समझिए इस नोटम के गणित को। भारत ने 11 दिसंबर 2025 के आसपास बंगाल की खाड़ी में 2520 किलोमीटर लंबा नो फ्लाई और नो शिप जोन घोषित किया। अब सवाल यह है, क्या यह कोई साधारण मिसाइल हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मोस, उसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर है। क्रूज मिसाइल, वो भी इतनी दूर नहीं जाती। तो फिर 2500 किलोमीटर का मतलब क्या है? मतलब साफ है, बैलिस्टिक मिसाइल। और चूंकि लॉन्च एरिया बंगाल की खाड़ी है तो सबसे बड़ी संभावना बनती है K4, भारत का पानी के नीचे छिपा ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, जिस मिसाइल का नाम सुनकर चीन की नींद उड़ जाती है, K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ये वही मिसाइल है जो भारत की अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च की जाती है। सोचिए जरा, मिसाइल पानी के नीचे से निकलती है, समंदर की सतह चीरती है, अंतरिक्ष को छूती है और फिर मैक 10+ की रफ्तार से दुश्मन के शहर पर गिरती है। अगर ये K4 का टेस्ट है तो चीन का डरना बिल्कुल जायज है, क्योंकि K4 भारत को देती है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। यानी अगर कोई दुश्मन पहले भारत पर हमला करता है तो भारत पानी के नीचे से उसे मिटा सकता है। लेकिन असली खेल मिसाइल का नहीं, जासूसी का है। दोस्तों, असली लड़ाई मिसाइल के लॉन्च में नहीं बल्कि उसके चारों तरफ होने वाली जासूसी में है। जरा पिछला रिकॉर्ड उठाइए। जब भी भारत अब्दुल कलाम द्वीप या विशाखापट्टनम से कोई नोटम जारी करता है, चीन का कोई ना कोई युवान वांग क्लास जासूसी जहाज रिसर्च के नाम पर हिंद महासागर में भटकता हुआ मिल जाता है। चीन को मिसाइल से नहीं, डेटा से प्यार है। चीन को मिसाइल से ज्यादा दिलचस्पी होती है टेलीमेट्री डेटा में। जब मिसाइल उड़ती है तो उससे निकलते हैं रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। यही सिग्नल बताते हैं असली स्पीड, ऊंचाई, ट्रेजेक्ट्री और सबसे जरूरी सटीकता। चीन इसी डेटा को चुराने के लिए अपने जहाज हजारों किलोमीटर दूर भेजता है। और इस बार मैदान में सिर्फ चीन नहीं है, इस बार कहानी में एक और किरदार है। जी हां, अमेरिका। हिंद महासागर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है डिएगो गार्सिया। जब भारत 2500 से 3000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल टेस्ट करता है तो अमेरिका ये जानना चाहता है, क्या ये मिसाइल उसके बेस तक पहुंच सकती है? क्या भारत इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की ओर बढ़ रहा है? अमेरिका दोस्त जरूर है, लेकिन रक्षा के मामले में वो किसी पर भरोसा नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध शुरू हो चुका है। इस वक्त अमेरिकी सैटेलाइट्स, कोबरा बॉल एयरक्राफ्ट, चीनी जासूसी जहाज, सबकी नजर बंगाल की खाड़ी पर है। चीन जिन जहाजों को साइंटिफिक रिसर्च वेसल कहता है, असल में वो हैं तैरते हुए राडार स्टेशन। उन पर लगे एंटेना सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ती हुई मक्खी तक ट्रैक कर सकते हैं। चीन का पुराना रिकॉर्ड, जब भारत ने अग्नि 5 का टेस्ट किया था तो चीन का युआन वांग 5 श्रीलंका के पास आधमका था। भारत को टेस्ट टालना पड़ा। इस बार भी पूरी आशंका है कि शियान शाह, हायांग या कोई और चीनी जहाज म्यांमार या श्रीलंका के पास मंडरा रहा होगा। चीन क्या जानना चाहता है? चीन जानना चाहता है, क्या मिसाइल MIRV केपेबल है? क्या एक मिसाइल से कई वॉरहेड गिर सकते हैं? क्या भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड टेस्ट कर रहा है?
अगर जवाब हां हुआ तो चीन की पूरी मिसाइल डिफेंस रणनीति फेल हो सकती है। लेकिन भारत अब कच्चा खिलाड़ी नहीं है। दोस्तों, अब कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। भारत अब डिसेप्शन मास्टर बन चुका है। नोटम जारी, चीन जहाज भेजें, भारत टेस्ट कैंसिल करें, जहाज वापस जाए और फिर अचानक धमाका। इसे कहते हैं रणनीतिक धोखा। भारतीय नौसेना पूरी तरह अलर्ट। P-8I सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, नौसेना के युद्धपोत, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सब पहले से एक्टिव हैं। अगर कोई जहाज सीमा में घुसा तो या तो टेस्ट टलेगा या ट्रेजेक्ट्री बदली जाएगी। एक और संभावना, अग्नि प्राइम एक्सटेंडेड रेंज। एक और एंगल है दोस्तों, हो सकता है ये अग्नि प्राइम एक्सटेंडेड रेंज ट्रायल हो। कैनिस्टर लॉन्च, ट्रक से कहीं से भी फायर, बेहद सटीक। अगर इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड दिखा दिया गया तो समझ लीजिए चीन प्लस अमेरिका दोनों के होश उड़ जाएंगे। 2520 किलोमीटर की लकीर क्या है? ये सिर्फ नो फ्लाई जोन नहीं है, ये है भारत की सुरक्षा की लक्ष्मण रेखा। जो इसे पार करेगा वो अपनी ही आग में जलेगा। अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम। दोस्तों, अगला 24 से 48 घंटे बहुत निर्णायक हैं। जो धमाका होने वाला है उसकी गूंज बीजिंग के पावर कॉरिडोर तक जाएगी। आपकी राय जरूरी है। अब आप बताइए, क्या भारत को चीन की परवाह किए बिना टेस्ट कर देना चाहिए या नौसेना भेजकर जासूसी जहाजों को खदेड़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। अंतिम अपील, अगर आपको लगता है भारत अब किसी से डरने वाला नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जय हिंद कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।